नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपने जो व्यक्तित्व के प्रकार चल रहे थे, उस व्यक्तित्व के प्रकार की कड़ी में जो अपने बाकी के व्यक्तित्व के प्रकार रहे हैं, वो आज हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो व्यक्तित्व का प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं थोरनडाइक के अनुसार। किसके अनुसार? थोरनडाइक के अनुसार। तो थोरनडाइक के अनुसार हम पढ़ें तो सबसे पहले हम देखें कि हमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, उनका आधार क्या था। तो उनका आधार देखें तो ये किस तरह से याद रहेगा। तो देखें, सबसे पहले हम देखें यहाँ क्या नाम है, थोरन। क्या नाम है भी? थोरन। और थोरन से आप ट्रिक याद रखोगे, थॉट। क्या याद रखोगे? थॉट याद रखोगे। अंग्रेजी का शब्द क्या याद रखोगे? थॉट। थॉट किसको कहते हैं? थॉट कहते हैं हम विचार को। अपने जो विचार है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? थॉट कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? थॉट का अर्थ हो गया विचार। क्या हो गया अभी? विचार हो गया। यानी हम जो अपनी कल्पना करते हैं, थॉट। थॉट का अर्थ क्या हो गया? विचार हो गया। तो थोरनडाइक से क्या याद रखना है? थोरन से याद रखना है थॉट। क्या याद रखोगे? थॉट याद रखोगे। और थॉट से क्या हो गया? विचार। इसका मतलब ये हुआ कि थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, उसका आधार क्या था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, वो किस आधार पर किया। तो वो आधार था विचार। कौन सा आधार था भी? विचार के आधार पर, या हम कहें कल्पना के आधार पर। किसके आधार पे भी? कल्पना के आधार पर। तो थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, उसका आधार क्या था भी? उसका आधार था विचार, या हम कहें कल्पना। तो कैसे याद रखोगे विचार को? कैसे याद रखोगे? थोरनडाइक नाम से याद रखोगे। थोरनडाइक नाम से याद रखना। थोरनडाइक यानी थॉट। और थॉट किसको बोलते हैं? इंग्लिश में थॉट जो होता है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? विचार। इसका मतलब किसके आधार पर किया इसने? विचार के आधार पर, या हम कहें कल्पना के आधार पर। तो इन्होंने विचार या कल्पना के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार किए, वो 3 प्रकार किए। कितने प्रकार किए? 3 प्रकार। तो थोरनडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। बिल्कुल नॉर्मल से हैं, याद भी हो जाएंगे। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार यदि हम देखें, पहला प्रकार हम देखें तो वो है प्रत्यक्ष विचारक। कौन सा है? प्रत्यक्ष विचारक। प्रत्यक्ष विचारक। तो पहला जो भेद हो गया वो हो गया प्रत्यक्ष विचारक। अब देखो, नाम से ही पता चलता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है वो प्रति प्लस एक्स 2 शब्दों से बना है। प्रत्यक्ष यानी प्रति प्लस एक्स, जो सामने है, यानी जिसको देखकर। यानी प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है भी? सामने, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी को देखे। तो जब कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष घटनाओं को देखकर विचार करता है, जब कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष घटनाओं को देखकर विचार करता है या कल्पना करता है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? प्रत्यक्ष विचारक होता है। उसका व्यक्तित्व कैसा होता है भी? प्रत्यक्ष विचारक होता है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हो गया? आंखों के सामने, यानी प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं अभी? प्रत्यक्ष घटनाओं पर, यानी जो प्रत्यक्ष घटनाओं पर विचार करे, उस पर प्रत्यक्ष घटनाओं पर विचार करे, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? प्रत्यक्ष विचारक होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? देख कर। यानी जहां भी जो घटना हुई है, उस घटना पर, उस घटना के पास जाकर, यानी जहां जो घटना हुई है
उस घटना के स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखकर क्या करता है, वो विचार करता है, कल्पना करता है। तो वो कौन सा विचार हो गया, प्रत्यक्ष विचारक। इस तरह का यदि हम व्यक्तित्व वाला यदि व्यक्ति देखें, तो जैसे हम देखें पुलिस अधिकारी, कौन से भी पुलिस अधिकारी, तो जो पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है भी, उनका व्यक्तित्व जो होता है वो प्रत्यक्ष विचारक होता है। क्योंकि जहां भी घटना होती है, जहां भी घटना होती है, तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, उस घटना वाले स्थान पर जाकर जाकर प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, वहां देखता है, उस स्थान को देखता है, आसपास के माहौल को देखता है और फिर विचार करता है, कल्पना करता है। तो वो हो गया प्रत्यक्ष विचारक। तो प्रत्यक्ष घटनाओं पर जो विचार करता है, जो कल्पना करता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है भी, प्रत्यक्ष विचारक होता है। दूसरा इन्होंने जो भेद बताया वो था सूक्ष्म विचारक। दूसरा कौन सा हो गया भी, सूक्ष्म विचारक। अब देखो सूक्ष्म विचारक, नाम से ही पता चलता है सूक्ष्म यानी गहन, जो गहन विचार करे, क्या करे भी, किसी घटनाओं पर जो गहन विचार करे, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है भी, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो सूक्ष्म विचारक होता है। तो सूक्ष्म विचारक कौन सा होता है, जो किसी विषय पर गहनतापूर्वक विचार करें। तो किसी विषय पर गहनतापूर्वक विचार करें, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, सूक्ष्म विचारक होता है। कैसा होता है भी, सूक्ष्म विचारक होता है। ऐसा व्यक्तित्व वाला यदि हम व्यक्ति देखें, तो ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं न्यायाधीश। जो न्यायाधीश होता है, यानी जो न्यायाधीश होता है, जब वो किसी तरह का फैसला देता है, यानी किसी मामले पे फैसला देता है, तो वो क्या करता है, पहले उस विषय पर गहन विचार करता है, गहन अध्ययन करता है। तो इसमें क्या हो गया कि एक न्यायाधीश जो होता है, तो न्यायाधीश का व्यक्तित्व कैसा होता है भी, सूक्ष्म विचारक होता है। तो न्यायाधीश जो होता है वो सूक्ष्म विचारक वाला व्यक्ति होता है। कौन से व्यक्तित्व वाला, सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। कौन, न्यायाधीश। तो पहला प्रत्यक्ष विचारक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सूक्ष्म विचारक हो गया। यदि हम बात करें तीसरे की, तो वो हो गया स्थूल विचारक। तीसरा जो प्रकार बताया था वो कौन सा बताया था, स्थूल विचारक। अब स्थूल विचारक की हम बात करें, तो स्थूल विचारक वो होता है जो किसी विषय के लाभ हानि की सोचता है। क्या सोचता है, किसी विषय पर क्या सोचता है, वो लाभ हानि सोचता है कि इससे हमें कितना लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। तो वो क्या करता है, लाभ हानि के आधार पर विचार करता है। तो स्थूल विचारक कौन सा होता है, जो लाभ हानि पर क्या करे, विचार करे। जो लाभ हानि पर विचार करे, या जो लाभ हानि पर क्या करे, विचार करे या कल्पना करे, तो वो कौन सा होता है, स्थूल विचारक होता है। तो स्थूल विचारक कौन सा होता है, जो लाभ हानि पर क्या करे, विचार करे। उदाहरण के लिए हम देखें तो जिस तरह से होता है एक व्यापारी, क्या होता है भी, एक व्यापारी जो होता है, तो व्यापारी ये सोचता है कि इस व्यापार से मुझे कितना लाभ होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, तो वो लाभ हानि पर विचार करता है। तो एक व्यापारी का जो व्यक्तित्व होता है वो कौन सा होता है, स्थूल विचारक होता है। एक नेता भी इसमें आता है, नेता भी क्या आता है, इसी व्यक्तित्व वाला होता है, स्थूल विचारक वाला होता है। कौन, नेता।
तो इस प्रकार एक नेता भी क्या सोचता है, लाभ हानि सोचता है कि कहाँ हम ऐसा क्या करें कि हमारी क्या हो, जीत हो। तो ऐसा कौन सोचता है, नेता। तो इस तरह से हम देखें तो तीसरा कौन सा भेद बताया, स्थूल विचारक बताया। तो इस तरह से थोरनडाइक का जो वर्गीकरण था, तो थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो कितने प्रकार बताए भी, 3 प्रकार बताए, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और स्थूल। और याद रखना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन सकता है कि थोरनडाइक ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए उनका आधार क्या था, उनका आधार क्या था। अब हम पढ़ते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। थोरनडाइक के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। किसके अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं अभी, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हम देखें तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 में, कौन से में, अध्याय 14 में और श्लोक नंबर 9 में व्यक्तित्व के कितने गुण बताए गए हैं, 3 गुण बताए गए। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हम देखें तो भारतीय दृष्टिकोण के श्रीमद् भागवत गीता में, इसमें बताया है श्रीमद् भागवत गीता जो है इसका जो अध्याय है 14, कौन से अध्याय में भी, अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर पूछे तो कौन से भी, 9 में। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण में जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया है वो किसमें बताया भी, भागवत गीता। किसमें बताया है, भागवत गीता में। और भागवत गीता का जो अध्याय 14 है, कौन सा है भी, अध्याय 14 और उसका श्लोक नंबर 9 है। कौन सा, श्लोक नंबर 9 जो है इसमें व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। क्या बताए हैं भी, व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। और इनमें व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो जो पहला है वो है सात्विकी। कौन सा है भी, सात्विकी। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पहला है सात्विकी यानी सतोगुणी। कौन सा होता है भी, सतोगुणी यानी सफेद। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का जो पहला भेद है वो है सात्विकी। कौन सा है भी, सात्विकी यानी स्तोगुणी। कौन सा हो गया, स्तोगुणी या सफेद। इस प्रकार के व्यक्तित्व की हम बात करें तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, एक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रवृत्ति कैसी होती है भी, धार्मिक होती है। कौन सी होती है, धार्मिक होती है, यानी ये आस्तिक होता है। क्या होता है, आस्तिक होता है। यानी संत, साधु, पुजारी वगैरह जो व्यक्तित्व वाले होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो किसमें आते हैं, सात्विकी या स्तोगुणी व्यक्तित्व वाले होते हैं। कौन से व्यक्तित्व वाले होते हैं, सात्विकी या स्तोगुणी व्यक्तित्व वाले होते हैं। कौन, संत, साधु, पुजारी जो होते हैं। तो याद रखना
भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो पहला था कौन सा था, सात्विकी या सतोगुणी, सफेद भी बोलते हैं। इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं, इसमें आते हैं धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। कौन से व्यक्ति आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आते हैं। दूसरा जो वेद है वो है राजसी या रजोगुणी बोलते हैं। दूसरा हो गया राजसी। दूसरा कौन सा हो गया अभी, राजसी, या इसे बोला जाता है रजोगुणी। क्या बोला जाता है अभी, रजोगुणी यानी लाल। अब इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, राजसी या रजोगुणी वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं, कर्म यानी कार्य कर। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं भी, कर्म में। तो कर्म में विश्वास करते हैं। तो जैसे व्यापारी वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, राजसी या रजोगुणी। कौन से होते हैं अभी, राजसी या रजोगुणी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं, या हम कहें सत्ता प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति में भी विश्वास रखते हैं। सत्ता प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। तो यानी इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो कोई व्यापारी होते हैं या फिर नेता होते हैं। तो पहला सात्विकी हो गया, दूसरा राजसी हो गया। तीसरा हम देखें तो तीसरा जो भेद है वो हो गया तामसी। कौन सा हो गया अभी, तामसी या तमोगुणी। कौन सा होता है, तमोगुणी। तो तामसी की हम बात करें तो तम का अर्थ क्या होता है, अंधेरा यानी काला। ये कैसा होता है अभी, अब तामसी या तमोगुणी, तामसी या तमोगुणी वाले जो व्यक्तित्व होते हैं ये क्या होते हैं, आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं ये, आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं। आलस्य प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं ये, आलस्य प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं इसमें। तो वो होते हैं तामसी या तमोगुणी। तामसी या तमोगुणी वाले व्यक्ति होते हैं। ये सुख प्राप्ति में, इन्हें ये सुख प्राप्ति चाहते हैं, बस किसी तरह से किसकी प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो सात्विक, राजसी और तामसी। तो धार्मिक प्रवृत्ति वाले जो आस्तिक होते हैं वो कौन से होते हैं, सात्विक होते हैं यानी सतोगुणी होते हैं। कौन से होते हैं, सतोगुणी होते हैं। जो राजसी या रजोगुणी वाले होते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं। किसमें, कर्म में या सत्ता प्राप्ति में विश्वास करते हैं। तामसी या तमोगुणी होते हैं जो क्या होते हैं, आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं भी, आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं, ये याद रखना। तो ये थे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 वेद। किसके अनुसार थे भी, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पूछे तो कितने वेद थे, 3 वेद थे। उसके बाद हम देखें एक और आता है आधुनिक दृष्टिकोण। एक कौन सा आता है अभी, आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, अभी 3 प्रकार बताए हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो वो है भावुक। पहला कौन सा है अभी, भावुक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, कर्मशील। यानी कार्य करने वाला। तो पहला भावुक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया अभी, कर्मशील हो गया। और बात करें हम तीसरे, तो तीसरा था विचारशील।
विचारशील। तो ये जो थे ये किस आधार पे थे भी? आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पूछे तो कितने हैं भी? 3 है। कौन कौन से हैं? भावुक, कर्मशील और विचारशील। अब जो अपना अंतिम रहा है वो है आइजैक के अनुसार। एक विद्वान था आइजैक, उसके अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़े आइजैक के अनुसार। किसके अनुसार भी? आइजैक के। तो आइजैक का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं भी? आइजैक का वर्गीकरण। तो यदि हम आइजैक की बात करें, आइजैक की बात करें, तो यदि हम आइजैक की बात करें, आइजैक की बात करें तो आइजैक ने 4 प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे भी? 4 प्रकार बताए थे। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? तो पहला था अंतर्मुखी। पहला कौन सा था भी? अंतर्मुखी। तो पहला जो था वो था अंतर्मुखी। पहला कौन सा था भी? अंतर्मुखी। और ये अंतर्मुखी जो है ये हमने युंग द्वारा जो व्यक्तित्व दिया था, युंग द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए थे उसमें हमने अंतर्मुखी के बारे में पढ़ लिया था। तो ये वही है अंतर्मुखी। और दूसरा कौन सा दिया इसने? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। तो ये 2 प्रकार तो आइजैक ने वही दिए हैं जो किसने दिए अभी? युंग ने दिए थे। जो किसने दिए थे? युंग दिए थे। इसके अलावा इसने तीसरा एक और भेद बताया। कौन सा बताया? तीसरा एक और भेद दे दिया और उसका हम देखें तो वो था भी स्वयं विरोधी। कौन सा था भी? स्वयं विरोधी। तो तीसरा इसने जो दिया वो था स्वयं विरोधी। स्वयं विरोधी। स्वयं विरोधी को तो तीसरा इसने जो वेद दिया वो क्या दिया था भी? स्वयं विरोधी दिया था। इसे हम न्यूरोटिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भी? न्यूरोटिक। तो तीसरा जो वेद दिया इसने दिया स्वयं विरोधी या न्यूरोटिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं भी? किसी भी कारण का क्या करते हैं? स्वयं को दोषी मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वयं को दोषी मानते हैं। जैसे कोई गलत कार्य हो जाता है तो ये कहते हैं कि ये मेरी वजह से हो गया। किस वजह से हो गया? मेरी वजह से हो गया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? स्वयं विरोधी होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है भी? न्यूरोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? न्यूरोटिक कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आइजैक ने जो व्यक्तित्व के 4 वर्गीकरण बताए तो उसमें न्यूरोटिक किसको कहा जाता है? तो न्यूरोटिक किसको कहा जाता है अभी? जो स्वयं विरोधी, जो क्या है? स्वयं विरोधी होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूरोटिक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं कि हर घटना का जिम्मेवार किसको मानते हैं? खुद को मानते हैं। तो हर घटना का जिम्मेवार, हर घटना का जिम्मेवार स्वयं को मानते हैं। स्वयं को मानते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं अभी? स्वयं विरोधी या न्यूरोटिक होते हैं। चौथे की हम बात करें तो जो चौथा प्रकार था वो है समाज विरोधी। चौथा कौन सा है भी? समाज विरोधी।
तो नाम से ही पता चलता है कि वो किसको विरोधी मानता है, समाज को, कि समाज के कारण ये नियम जो बनाए हैं ये समाज ने बनाए हैं, समाज ने ऐसे गलत नियम बना रखे हैं, यानी गलत नियम बना रखे हैं, इस वजह से ये ऐसा काम हो रहा है। इसको कहा जाता है साइकोटिक। क्या कहा जाता है अभी, साइकोटिक प्रकार का व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या करते हैं, समाज के नियमों को क्या मानते हैं, गलत ठहराते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि समाज के नियमों को गलत ठहराते हैं। तो किसी भी कार्य का जिम्मेवार किसको मानते हैं, जो समाज के नियम बनाए गए हैं। ये नियम है, यानी इन्हीं नियमों के, समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, इन्हीं नियमों के कारण ऐसा काम हो रहा है। तो ये किसको गलत मानते हैं, समाज के नियमों को। किसको, समाज के नियमों को। तो ये क्या होते हैं, समाज विरोधी होते हैं। तो ये था आइजैक का वर्गीकरण। तो आइजैक का वर्गीकरण कितने प्रकार का है भी, 4 प्रकार का। पहला कौन सा हो गया, अंतर्मुखी। दूसरा कौन सा हो गया, बहिर्मुखी। और तीसरा कौन सा हो गया, स्वयं विरोधी या न्यूरोटिक। चौथा कौन सा हो गया, समाज विरोधी या साइकोटिक। कौन सा हो गया, साइकोटिक। तो स्वयं विरोधी को न्यूरोटिक कहा जाता है और समाज विरोधी को क्या कहा जाता है भी, साइकोटिक कहा जाता है। इसके एक ट्रिक भी याद कर लेना, यदि आप याद रखना चाहो तो। वैसे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक कैसे याद रखोगे, तो वो ट्रिक क्या है भी, अब नई साई आई, ये ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, अब नई साई आई। ऐसे क्या हो जाएगा भी, अंतर्मुखी। बै से क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। और नई से क्या हो जाएगा, न्यूरोटिक। नई से क्या हो जाएगा भी, न्यूरोटिक। और साई से क्या हो जाएगा भी, साइकोटिक। साई से क्या हो जाएगा, साइकिक। आई से क्या हो जाएगा, आइजैक। आई से क्या हो गया, आइजैक। तो ये जो वर्गीकरण था ये किसके द्वारा किया गया है, आइजैक द्वारा। आइजैक ने ये 4 वर्गीकरण किए थे। तो यहां तक हमने व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण थे, सभी विद्वानों द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था वो हमने पढ़ लिया है। तो ये था अपना आइजैक के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसके द्वारा, आइजैक के द्वारा जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए गए थे वो हमने पढ़े। तो आज हमने व्यक्तित्व के जो बाकी प्रकार बचे थे वो हमने इस क्लास में पढ़ लिए हैं दोस्तों। तो आज हमारे जो व्यक्तित्व के प्रकार थे वो सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।